बैक दोस्तों, वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, कंटिन्यू करूंगा मैं यूपीएसआई के लिए। तो पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने मूल विधि के कुछ क्वेश्चंस और जनरल जीएस के कुछ क्वेश्चंस बताए थे आप लोगों को। आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, काफ़ी बंदों ने उसको लाइक भी किया है और व्यूज भी बहुत आए हैं। तो ऐसा नहीं, उसको भी आप देखें। अब उसका नेक्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने 50 क्वेश्चन आपको मूल विधि से बताया था, तो आगे 50 से आगे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। प्लस आज मैं आपको संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि प्लस संविधान, इसके क्वेश्चन आज कंप्लीट करना चाहूँगा। तो टाइम खराब नहीं करते हुए एक बार मैं आप लोगों से दोबारा बोलता हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अपने यूट्यूब चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी वीडियो में डालता हूँ उनको। और कमेंट करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपका लाइक बनता है दोस्त, तो एक लाइक करें। और विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। आप लोग मेहनत करें, आप लोगों को सफलता मिले, ये मैं आशा रखता हूँ। और ऐसे ही पढ़ते रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और वीडियो देखते रहें, ठीक है। तो टाइम ना खराब हो तो चलते हैं यूपीएसआई के आगे। मूल विधि पहले हमको बताता हूँ, मूल विधि के क्वेश्चंस, ठीक है। मूल विधि में दोस्तों आज स्पेशली जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बता दूंगा महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो भी एक्ट है या धारा है वो सारा बताऊंगा। तो चलिए हम लेते हैं, आज से पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। पहला क्वेश्चन, तो इसका मुख्य उद्देश्य है दहेज लेने पर प्रतिबंध करना, दहेज देने पर प्रतिबंध करना, दोनों है। दहेज प्रतिषेध का अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये दोनों है। तो ऑप्शन सी आप पढ़ सकते हो, दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसे निपटने के लिए दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दहेज देने व दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना है। तो डिस्क्रिप्शन भी है, 1961 है दहेज प्रतिनिधित्व। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिलाओं से, इससे आने की बहुत ही संभावना है एग्जाम में, तो इसे जरूर पढ़ें आप। दहेज की परिभाषा दी गई है धारा 2 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देखते रहें, इस वीडियो को पूरा देखें, जब भी आपको इसे अच्छे से पढ़ के जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ये सब 1961 धारा है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कौन सा है, तो 1961 ये भी रखना है। और दहेज की परिभाषा दी गई है धारा 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन, दहेज में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है इसमें से होगा मेहर, ये विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार, विवाह के बाद लड़के के घर वालों से सामान मांगना, विवाह के पूर्व आपस में लेन और देन की संविदा, ये सब सारे शामिल है, ये नहीं है मेहर। इसका ये आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? कब अधिनियमित हुआ? तो ये 20 मई 1961 को अधिनियमित हुआ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई 1961 को, ये पूरा याद रखना, 20 मई 1961। नेक्स्ट, मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में, 30 में, ठीक है। ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला, दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित होगी? माता पिता को, यदि संतान है तो उससे। दोनों सही है, इनमें से ए बी दोनों, दोनों को। इसका आप डिस्क्रिप्शन ये पढ़ लीजिए, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 8, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज लेन देन के लिए के करार की वैधानिक नौवेयत निम्न में से क्या होगी? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, दहेज लेने एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेना देना दोनों अपराध होता है, ये है। दहेज अपराध धारा 304 बी भारतीय दंड विधि की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकते हैं, आप ध्यान रखना, ये आप पढ़ सकते हो इसकी डिस्क्रिप्शन। अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है, तो क्या है? आर्थिक दुरुपयोग, यौन दुरुपयोग, दोनों शामिल है, ठीक है। ये महिलाओं से संबंधित है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज ले रहा हूँ मूल विधि में, आप पढ़ सकते हो इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगला है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था 13/9/2005 को, 13/9/2005 को अधिनियमित हुआ था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये है। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? उपयुक्त सभी, सुरक्षा अधिकारी, व्यथित महिला, व्यथित व्यक्ति से और से कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग से विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो मानसिक दुरुपयोग। ठीक है, मानसिक दुरुपयोग, ये आप इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा संयेग और गैर जमानतीय। दोस्तों, मूल विधि से हम 25 क्वेश्चन लेंगे और 25 संविधान से लेंगे, तो 50 क्वेश्चन टोटल आप फिल करेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन समक्ष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा समस्त भारत में। ठीक है, आंसर है समस्त भारत में। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लो। अगला क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है मेरे ख्याल से धारा 3 में, धारा 3 में ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में। आंसर ये है, घरेलू से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्ष में पारित किया गया है? कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। ठीक है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? वर्मा कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस जरूर पढ़ के जाइए, आने की संभावना 90% है। वर्मा कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जूम कर दिया है। अगला, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम प्रवृत्त हुआ 30/12/1956 को। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, निवारण अधिनियम कब विस्तार हुआ था? अधिनियम का विस्तार है कहाँ पे? संपूर्ण भारत में, इसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड है। ठीक है, आप देख सकते हैं। 20, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वैश्यागृह परिभाषित है धारा 2 का क में, 2 का धारा 2 का क। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से अभिप्राय क्या है? लास्ट क्वेश्चन, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे मूल विधि से। अब मैं 25 क्वेश्चन आपको संविधान से पढ़ाऊंगा, तो हम आते हैं अब संविधान से पढ़ते हैं 25 क्वेश्चन, कि संविधान से मूल विधि से भी क्वेश्चन आएंगे और संविधान से भी आने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम संविधान का क्वेश्चन लेते हैं। अब हम दोस्तों भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन क्वेश्चन, भारतीय संविधान से क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से भी अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नामों से किया जाता है? तो भारत तथा इंडिया, सिर्फ हमारे भारतीय संविधान में 2 ही किया गया था, भारत और इंडिया के नाम से। हिंदुस्तान हमारे संविधान में नहीं लिया गया, बस 2 ही नाम है, भारत तथा इंडिया। आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। इंडिया दैट इज द भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के 1 में यह रखना, अनुच्छेद आर्टिकल याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना ही करता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, और यह शब्द जो है जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष और या धर्मनिरपेक्ष बोल लो आप, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आया है एसएससी में भी, और यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है संविधान, तो कोई भी पढ़ सकता है। और ऑल एग्जाम्स के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो वो अखंडता शब्द नहीं था। बंधुत्व, समानता, संप्रभु जो ऑप्शन में ये दिए सवाल थे, लेकिन अखंडता नहीं था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 42वां 42 अमेंडमेंट द्वारा इसको 1976 में इसको जोड़े गए थे।
जिसमें शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ये याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पे वंशों का शासन नहीं चलता है, यही है, इसलिए गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण नहीं है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सारे हैं। लोक कल्याण शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ये सारे स्वतंत्रता मिली है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का कोई वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन भी बार बार बता रहा हूँ। आप मुझे डिक्टेट करने के लिए टाइम इतना नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन खुद पढ़ लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। उद्देशिका, ठीक है, इस संविधान की आत्मा कहलाती है उद्देशिका। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे कहीं ना कहीं पूछा जाए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सारे हैं। मौलिक अधिकार क्या है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित, लेकिन आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लो ये। ठीक है, अनुच्छेद 358 और 359 में मूल अधिकार को निलंबन समिति प्रधान का वर्णन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ अनुच्छेद तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 1235, अनुच्छेद 1235 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है सारे, जो कि भाग 3 में है। अब याद रखना, भाग 3 अनुच्छेद 1235 तक मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कुछ कितने 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो आप इसे याद रखना। मौलिक अधिकारों के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के किसी वालों किसी कारखाने या काम पर नहीं लगाया जा सकता है, ये याद रखना आप, 14 वर्ष, ठीक है, 24 के अंतर्गत है। अब इसी में हम पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 17 जो था वो अस्पृश्यता का अंत, जिसको गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं, जिसमें छुआछूत को हटाया गया था, छुआछूत के वालों को हटाया गया था, इसलिए अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी को। ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जो उपाधि दी जाती थी किसी को डॉक्टर की, किसी को कवि की, किसी की, वो उपाधियों का अंत कर दिया गया था। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, तो ये भी आप यहाँ से याद कर लेना आर्टिकल सारे। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था? हमने यहाँ पढ़ चुके हैं, तो आर्टिकल 70, इसे गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं। 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में, अनुच्छेद 21 में। तो ये सारे अनुच्छेद आप याद कर लेना, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आप पढ़ सकते हो। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? वही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये सब न्यायपालिका है हमारे, ठीक है। ये 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय, मैंने आपको बोला था, ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकती हो। संपत्ति का अधिकार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैधानिक अधिकार है, इसको हटा दिया गया था, पहले था कानून, उस मौलिक अधिकार से हटाया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति अधिकार को हटाकर 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया। तो याद रखना 300 क कौन से संविधान 44वें संविधान द्वारा, अब ये अधिकार कौन सा था? वैधानिक अधिकार है, बस आपको इतना याद रखना है, इसी क्वेश्चन से आएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो 1978 में संविधान 44वें संविधान द्वारा, ऑप्शन ए। सेम क्वेश्चन, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार,
मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ रूस से लिया गया था, रसिया से। ये दोनों चीज़ें याद रखना आप, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के से लिए गए हैं? सेम क्वेश्चन अमेरिका से, मैंने आपको पीछे बताया, ये क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, अमेरिका से लिया गया। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 पीछे हम पढ़ के आए हैं। अब जो है वो 7 में देखो 7 हो गए, पहले 6 थे, 7 हो गए हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं? 24 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, अतः अब 6 मौलिक। अच्छा, ये कह रहा है प्रारंभ में कितने, सॉरी, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 दिए गए थे। अगर ये क्वेश्चन है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार देते हो? 7। अगर पूछे अब कितने मौलिक अधिकार, तो 6। अब 6 है, प्रारंभ में 7 थे, जो कि संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा दिया गया था। ठीक है, ये सारे अधिकार अभी भी है। संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था, 1979 में, 1978 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3, इसका डिस्कशन आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई भी उच्च न्यायालय जारी करती है रिट, अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप पढ़ लेना अच्छे से। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किस व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है? तो ये 25 क्वेश्चन, ये 25 का मैंने संविधान का ले लिया, 25 मूल विधि से ले लिया, 50 क्वेश्चन डोज हो चुके हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो आप पढ़ोगे वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। 1-2 बार इसको वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट भाई दोस्तों, और शेयर और सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।